वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मून नाइट की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड शुरू होती है और हमें पिछले एपिसोड के कुछ सीन को दिखाया जाता है, जिसमें स्टीवन अपने आप को मून नाइट में बदलकर उस शैतान को मारता है। जिसके बाद वो अगले दिन अपने बिस्तर में जागता है और वो देखता है कि वो तो एक सपना था। जिसके बाद वो अपने परछाई से बात करने की कोशिश करता है और वो अपने काम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ उसके तोड़े हुए चीज़ों को वो बना रहे होते हैं। अब स्टीवन सीसीटीवी कैमरा फुटेज को देखता है, लेकिन उसमें वो मॉन्स्टर आया ही नहीं होता। जिसके बाद अब म्यूज़ियम वाले उसे बीमार समझकर काम से निकाल देते हैं। अब हमेशा की तरह स्टीवन जाकर स्टैचू आर्टिस्ट से अपने दिल की सारी बात बताता है और उसे याद आता है कि उसके घर में जो चीज़ें मिली थी उसमें एक चाबी भी थी, तो उसे उस चाबी का लॉकर ढूंढना चाहिए। अब स्टीफन जाकर शहर के सारे लॉकर ऑफिस में जाता है, जहां उसे आखिरकार वो लॉकर मिल जाता है और वो उस लॉकर में जाता है, जहां उसे एक गन, कुछ पैसे और उसका पासवर्ड मिलता है, जिसमें उसका नाम मार्क स्पेक्टर होता है। और अब उसे वो स्कैरब भी मिलता है और स्टीफन समझ जाता है कि वो एक कंपास है जो किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा होता है। तभी वहाँ फिर से वही परछाई दिखाई देती है, जिसका ही नाम मार्क होता है। अब मार्क कहता है कि उन्हें जाकर सो जाना चाहिए, तो तुम जाकर सो जाओ। पर स्टीफन कहता है कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। जिस पर मार्क उसे बताता है कि वो इजिप्शियन गॉड खॉन्सू का अवतार है, जो एक मून गॉड होता है। लेकिन स्टीफन ये सुनने के बाद बहुत डर जाता है और वो कहता है कि अब तुम कुछ नहीं करोगे मेरे शरीर के साथ। और वो ये कहते हुए उस बैग को पुलिस के पास ले जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसे तभी वो एंटिटी दिखाई देती है जो खॉन्सू ही होता है। अब उसे डराने लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है, पर तभी खॉन्सू से कहता है कि उसे वापस रख दो। लेकिन स्टीफन वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है, जहाँ उसे लैला मिलती है और स्टीफन उसके साथ वहाँ से भागने लगता है। अब रास्ते में ही स्टीफन को पता चलता है कि लैला तो उसकी पत्नी होती है और वो कोई सूट की बात कर रही होती है और उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारे पास तुम्हारा सूट है, तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टीफन उसे कहता है कि मुझे बस मेरे घर जाना है, जिसमें वो दोनों स्टीफन के घर आते हैं, जहां मार्क देखकर कहता है कि उसे यहाँ क्यों लाए। लेकिन हम देखते हैं कि स्टीफन और लैला की अच्छी जम रही होती है, पर तभी लैला उससे कहती है कि तुमने डिवोर्स के पेपर भेजे थे, लेकिन उसमें साइन नहीं किया था। जिसे सुनने के बाद स्टीफन कहता है कि मैं इस पेपर पर कभी साइन नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बार उसे ऐसी लड़की मिली होती है जिससे वो पसंद करता है। अब स्टीफन उसे सब सच बताने वाला होता है, पर मार्क बताता है कि अगर तुमने इसे सब सच बता दिया तो इसकी भी जान खतरे में आ जाएगी। जिसमें स्टीफन उसे सच नहीं बताता, पर लैला उस स्कैरब को देख लेती है और कहती है कि क्या ये सब इसलिए। जिस पर स्टीफन कहता है कि तुम इसे रख लो। जिसके बाद उसे बताता है कि वो मार्क नहीं है, वो स्टीफन है। और तभी उसके दरवाजे में दो ऑफिसर आते हैं जो उसे वहाँ से ले जाते हैं, पर लैला छिप जाती है। अब वो ऑफिसर रास्ते में बताते हैं कि देखो तो हमारे हाथ कौन लगा, एक बहुत बड़ा कातिल जो आतंकी ग्रुप में भी रह चुका है, जिसने कुछ वक्त पहले कुछ आर्कोलॉजिस्टों को बहुत बेरहमी से मारा था। पर स्टीफन कहता है कि वो मैं नहीं था। अब वो ऑफिसर उसे स्टेशन नहीं ले जाकर आर्थर के पास ले जाते हैं, जहां आर्थर बताता है कि वो भी कभी खॉन्सू का अवतार था, लेकिन वो अब एमिट का अवतार है, क्योंकि खॉन्सू उनको सजा देता है जो गलत राह पर चल चुके होते हैं, लेकिन एमिट उन्हें सजा देती है जो गलत राह पर चलने वाले होते हैं। इसके कारण वो गलती कभी होती ही नहीं। पर तभी स्टीफन कहता है कि लेकिन अगर कोई गलत राह पर चलने के बारे में सोच रहा है तो क्या उसे भी एमिट मार देती है, और अगर ये सही है तो वो एक ऐसे इंसान को सजा दे रही है जिसने कभी गलती की ही नहीं। अब आर्थर उसे कहता है कि तुम मुझे वो स्कैरब दे दो, पर स्टीफन कहता है कि उसके पास स्कैरब नहीं है। जिस पर आर्थर उसे कहता है कि तो वो किसके पास है। तभी वहाँ लैला आ जाती है जिसके पास वो स्कैरब होता है। अब आर्थर कहता है कि वो मुझे दे दो,
पर लैला जाकर स्टीफन को वो स्कैरब दे देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और आर्थर उस मॉन्स्टर को बुलाता है। अब वो दोनों जाकर एक कमरे में छिप जाते हैं और लैला कहती है कि तुम वो सूट पहनो, पर स्टीफन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन लैला को वो दिखाई नहीं देता। अब वो मॉन्स्टर स्टीफन के साथ खिड़की के बाहर कूद जाता है और स्टीफन वो सूट को याद करता है और वो मिस्टर नाइट का ड्रेस को पहन लेता है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आता है और उसे मारने लगता है, जिसे देखकर लैला उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर लैला को भी मारता है, जिसे देखकर स्टीफन उससे लड़ता है, लेकिन वो उसके सामने ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, जिसके बाद कोई रास्ता ना होने के कारण स्टीफन अपने शरीर को मार्क को दे देता है, जिसके बाद वो मून नाइट में बदलता है और वो एक लंबी लड़ाई के बाद वो उसे मार देता है। अब वो देखता है कि उसके पास वो स्कैरब नहीं होता और वो स्कैरब आर्थर को मिल जाता है, जिसके बाद अब पहली बार स्टीफन परछाई में होता है और मार्क उसके शरीर में होता है। अब स्टीफन कहता है कि तुम ये सब कब से कर रहे हो, जिसमें मार्क कहता है कि मुझे याद नहीं। अब वो मार्क को शरीर मांगता है, पर वो उसे देने से मना कर देता है, जिससे स्टीफन उसे कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुमने अपनी पत्नी को दुख पहुंचाया, जिससे उनके बीच बहस हो जाती है और मार्क उसके ऊपर भड़क जाता है। लेकिन तभी वहाँ खॉन्सू आ जाता है और वो कहता है कि तुमने वादा किया था कि वो तुम्हारे बीच नहीं आएगा, और वो उसे कहता है कि तुम जब मुझे मिले थे तब तुम एक लाश थे और मैंने तुम्हें बचाया था। अब मार्क उसे कहता है कि हम स्कैरब ढूंढ लेंगे, जिस पर खॉन्सू से कहता है कि अब देर हो गई है। फिर मार्क उसे कहता है कि तो हम उसे दूसरी तरीक़ा से रोकेंगे, अब हम एमिट तक उससे पहले पहुंचेंगे, जिस पर वो मान जाता है और मार्क कहता है कि इसके बाद मुझे आज़ाद कर देना, और खॉन्सू से कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी दूसरे अवतार पसंद नहीं आएंगी, जहां हमें पता चलता है कि उसकी दूसरी अवतार लैला ही होती है। अब इसके बाद मार्क कहता है कि तो हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें पता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्क अब इजिप्ट पहुंच गया होता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।